हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकुल आज आप लोगों को देखिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूं। यह देखिए एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी और आरआरबी एनटीपीसी आदि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को देखिए इस प्रकार के प्रश्न बताऊंगा जैसे आप लोगों के पेपर में 2024 में आने को हैं। इसमें से आप लोगों को जो 10 प्रश्न बताऊंगा, इसमें से लगभग 2, 4, 5 प्रश्न इसी प्रकार के आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा देर नहीं ना करते हुए आज मैं आप लोगों को देखिए पहला प्रश्न बता रहा हूँ। देखिए क्या दिया है। एक ट्रक चालक ने 3 घंटे तक 60 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चलाई। फिर वह 1 घंटे के लिए रुक गया और कहीं नहीं गया। फिर उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे गाड़ी और चलाई। चालक की औसत चाल किलोमीटर में क्या थी? देखिए चालक की औसत चाल किलोमीटर में क्या थी हम निकाल सकते हैं, कुछ भी हमें करना ही नहीं है। देखिए पहले से जब दूरी निकालें तो औसत चाल निकल सकती है। क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए मुझको क्या दिया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। डिस्टेंस मुझे पता नहीं है। टाइम कितना है? 3 घंटे इधर चलाई थी उसने और 4 घंटे इधर से, यानी कि 7 घंटे चलाई। तो ये 7 इधर है, इधर से इधर पहुंच जाएंगे तो 6 7 42। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यानी कि हमारी 420 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई। ठीक है, औसत चाल मुझे बतानी है। 3 घंटे ये चली थी। ठीक है, 3 घंटे उसने गाड़ी ये चलाई थी। 1 घंटे में रुका था, 4 घंटे हो गया। 4 घंटे और 4 घंटे फिर से उसने गाड़ी चलाई थी, तो टोटल कितना हो गया? 8 घंटे। औसत चाल निकालने के लिए क्या होता है? फार्मूला देखिए लिखा ही है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें क्या डिस्टेंस कितनी दिया हमने अभी निकाली है। देखिए 420। टाइम कितना है? टाइम देखिए 3 घंटा पहले उसने गाड़ी चलाई, 1 घंटा में रुक गया और 4 घंटे फिर से चलाई। तो 3 और 1 4 और प्लस 4, 8 घंटे हो गए। 8 से इसको भाग दे देंगे तो 8 पंजे होते हैं 40। ठीक है, 8 पंजे 40 होते हैं। 2 बचेंगे 0, 8 दूनी 16, 4 बचेंगे, 0 बढ़ जाएगा पॉइंट से। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 8 4 और 0 40, 8 पंजे 40, यानी कि 52.5 किसमें दिया? चौथे वाला ऑप्शन में दिया। चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न, 2 व्यक्ति क्रमशः 77 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर कदम बढ़ाते हैं। यानी कि 2 लोग हैं। देखिए एक कदम बढ़ाता है 77 सेंटीमीटर और दूसरा कदम बढ़ाता है 88 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि वे दोनों कदम बढ़ाते एक साथ में चलना शुरू करते हैं, दोनों लोग साथ में चल रहे हैं, तो उन्हें न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी चाहिए ताकि वे दोनों फिर से एक कदम यानी पूरे कदमों से दूरी तय कर सकें हो जाए। यानी कि मतलब देखिए वो एक साथ चल रहे हैं, एक 77 सेंटीमीटर चलता है, एक 88 सेंटीमीटर मतलब कदम रखता है, तो वे दोनों साथ में कब मिलेंगे हम निकाल सकते हैं। देखिए आपने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा होगा, सभी लोग बच्चों ने पढ़ा है, सभी लोगों ने। ठीक है, तो देखिए इसमें यह पूछ रहा है कि एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम का मतलब देखिए मल्टीपल। एलसीएम का क्या मतलब होता है? एलसीएम का यही तो मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि देखिए जो कॉमन हमें कहाँ पे मिलेगा, यानी कि दोनों एक जगह पे कब मिलेंगे, कम से कम हमें बताना है मल्टीपल। तो वो निकाल लेंगे 77, 88 इनका निकल आएगा। देखिए इसको 88 है, ये 7 से कट जाएगा, यहाँ 11 आएंगे, यहाँ तो 88 88, ये 8 से काट लिया, ये तो 11 थे, ये भी 11 हो गया, ये 11 से काट लिया, 1 1 तो हमारा 7। देखिए इनकी मल्टीप्लाई कर ले, 7 8 56, 56 की 11 से कर लेंगे, 56 की 11 से कर लेंगे तो 11 से 66 के 6 हासिल लगाइए, 11 पंजे 55 और 6 हमारे हो जाएंगे 61, यानी कि 6। 3 नंबर प्रश्न, 2 संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि ए के 6% और बी के 4% का योग ए के 7% और बी के 11% के योग का 2/5 है, तो अनुपात ए अनुपात बी का मान क्या होगा? देखिए बहुत सरल प्रश्न है, मैं इसे बोलूँगा, लेकिन इसमें बहुत से बच्चे देखिए हिलक जाते हैं। क्या दिया है देखिए हमें, ये लैंग्वेज ही नहीं बना अपने। 6 ए का 6%, यानी कि 6 ए लिख लें इसको, तो ए भी हमारा साथ में ये पता चलता रहेगा। परसेंट दिया है तो अपॉन लिख लिया, और बी का 4% का योग दिया है, तो यानी कि 4 बी लिख लें, कोई दिक्कत, अपॉन 100 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, का योग। ए के 7%, एक और बी के 11% के योग का 2/5 है। ठीक है, इनका योग भी कर लेंगे तो इनके बराबर है, यानी कि 7 ए लिख लें अपॉन 100, और इधर प्लस क्या दिया है हमें? दिया है 11 बी अपॉन 100। ठीक है, इनका 2/3, यानी कि 2/3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको अब हम क्या कर लें, पहले 100 को दोनों से बाहर ले लेंगे, तो इधर से भी 100 बाहर ले लिए इधर से, तो ये वाले हमारे 100 उड़ गए। इधर क्या बचे? ये 3 को मैंने इधर मल्टीप्लाई में भेज दिया, इधर वाले ये देखिए ये इस तरीके से है, इनको 3 को इधर के लिए मल्टीप्लाई में, तो 6 3 18 के 18 ये हो जाएंगे, प्लस 3 का 5 है 5 है। ठीक है,
तो 5 हैं, तो इसको हटाइए, 1 मिनट, ये 5 लिखिए, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 5 है, 2/5 दिया है, ठीक है। तो 5 इधर में, 5 छक्का 30 हो जाएंगे, 30 है प्लस, अब 5 छक्को 20 बी, ठीक है। और इधर कितना बचेंगे, 7 दूनी 14 और प्लस 11 दूनी 22 बी। अब देखिए क्या करते हैं, बी को उधर भेज देते हैं, 30 ए माइनस इधर 14 उठा लिए, 14 ए प्लस इक्वल टू इधर 22 बी तो था ही था, इधर माइनस के 20 बी उठा लिया है। तो इधर हमारा कितना बच जाएगा, ये बचेगा, देखिए ये बचेगा 16 ए इक्वल टू 2 बी, ठीक है। 2 एकम दे 2 और 2 अट्ठे 16, ये 8 ए इक्वल टू बी बचा, ठीक है। 8 ए इक्वल टू बी, इसको लिख सकते हैं, देखिए क्या बचा था, 8 ए इक्वल टू बी। अब देखिए ए को नीचे ए अपॉन बी लिया है, तो ऊपर इसका 1 बचा होगा, 8 नीचे इसके पहुंच जाएंगे, तो क्या हमारा ए अनुपात बी कितना हो गया, ए अनुपात बी 1:8, 1:8 हमारा तीसरे ऑप्शन में दिया, तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। मुझे लगता है मैंने देखिए अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। देखिए डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो देखिए मैं थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी मतलब जो हमारी राइटिंग है वो इतनी बढ़िया नहीं होगी। 4 नंबर पर है, एक धातु के गोले का व्यास, देखिए बहुत सरल प्रश्न है, इसको आप देखते ही कर सकते हैं। एक धातु के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर एक तार बनाया जाता है जिसके अनुप्रस्थ काट का व्यास 0.4 सेंटीमीटर, तार की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया है, धातु का एक गोला है, ठीक है, इसका व्यास दे दिया हमें 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक तार बनाया, ठीक है, तार बनाया जिसके अनुप्रस्थ काट का व्यास कितना हो गया, 0.4 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना है हमें, तार को देखना ही नहीं है, आपको पता है। देखिए किसी भी चीज़ को अगर पिघला के बनाया जाता है तो जिसका उसका जितना आयतन पहले होगा, आयतन तो उतना ही रहेगा, दूसरा बनाने के बाद आयतन रहेगा। अब देखिए गोले का आयतन का क्या फार्मूला होता है, गोले का आयतन का फार्मूला होता है ए क्यूब, ए स्क्वायर, ठीक है, यानी कि भुजा का स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा, देखिए आर स्क्वायर इस तरीके से पढ़ा नहीं होगा, यानी कि जो त्रिज्या होती है उसका इसका। तो देखिए 6 सेंटीमीटर इसका व्यास है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्या का स्क्वायर कर लेंगे, 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो 3 9 हो जाएंगे, यानी कि 9 सेंटीमीटर इसका आयतन होगा। तो हमारे तार का भी आयतन कितना होगा, तार की लंबाई मीटर में पूछ रहा है, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, 9। तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 5 नंबर पर एक पंसारी को क्रमशः 128 और 141 प्रति किलोग्राम चावल के मूल्य की 2 किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि ₹137.75 प्रति किलोग्राम मूल्य वाला चावल का मिश्रण तैयार हो। देखिए कितने, 128 और 143, इसको मिश्रण को मुझे इस प्रकार से बनाना है कि ये कितना बने, 137.75, ठीक है, दोनों का मिश्रण बनना चाहिए, ठीक है। इसको मिश्रण बनाने के लिए देखिए 143 से 137 कम कर दें तो हमारा कितना बचेगा, देखिए 43 से यानी कि 5 मान लिया कम कर दिएगा तो हमारे 38 बचेगा, यानी कि 5.25 बचेगा ये हमारा इधर। और इसको कम करेंगे तो 137 से देखिए 128 कम हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, देखिए 37 से 28 कम हो गए तो 9, ठीक है, 9.75, ये हमारा कितना आया, 7.25 और 9.75। इनको हमने पॉइंट इनको दोनों को हटाया तो हमारा बचेगा 100, इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ से भी पॉइंट हटाया तो 100 इनके नीचे आ गया, ठीक है, 100 इसके नीचे। अब मैं इसको पूरा का हटा रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या दिया था, देखिए 5.25, 5 पॉइंट क्या, पॉइंट तो हटा दिया था, 100 नीचे बचे थे, ठीक है। अब इधर क्या बचा था, इधर क्या बचा अनुपात, ये हमारा दिया था 9.75 अपॉन 100, ठीक है, 9 इतना बचा था। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए इसको पूरे 100 से 100 सबसे पहले उड़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा ये उड़ाया, इसको 5 से उड़ाया तो सबसे पहले 5 से उड़ाएंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी, तो देखिए 5 एकम 5 अब 0 और 5 बन जाए 25, ठीक है, 105 बचेगा। इधर बचेगा 5 एकम 5, इधर बचाएंगे तो 4 और 7 47, यानी 5 9 45, तो इधर बचाएंगे 2 और 5 5 बन जाए 25, 105 195। अब हम इसको देखिए 5 से फिर से उड़ाएंगे, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, इधर बजाएगा 5 3 15 और इधर 4 और 5 5 9 45, इधर 3 से कट जाएगा, 3 7 21 और 3 एकम 3 3 3 3 9, यानी कि 7 अनुपात हमारा 13, 7 अनुपात 13 तीसरा ऑप्शन दिया, तीसरा ऑप्शन हमारा सही।
6 नंबर प्रश्न, एक नाव बिंदु ए से बिंदु बी तक धारा के अनुकूल यात्रा करने तथा ए और बी के बीच स्थित एक मध्य बिंदु सी पर वापस आने में 20 घंटे का समय लेती है। धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्थित जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए और बी के बीच की दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है। इस प्रकार के प्रश्न देखिए बहुत से बच्चे अटक जाते हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, कुछ नहीं करना है। क्या दिया है हमें, देखिए एक कोई बिंदु ए होगा, ठीक है, बी एक बी होगा, इसका मध्य बिंदु कोई सी होगा। यहाँ से बी से उसने मान लिया स्टार्ट किया चलना, बिंदु ए तक आया, अब बिंदु ए से वापस बिंदु बी पर चला गया, बिंदु सी पर चला गया, ठीक है। तो इसके घंटे इसमें उसने कितना समय लिया, 20 घंटे, ठीक है। तो ये दूरी कितनी है यह हमें बतानी है। तो देखिए ए और बी के बीच की दूरी हमें बतानी है। ए और बी के बीच की दूरी मैंने मान ली यम, ठीक है। तो यम दूरी तक गया है वह, तो क्या क्या उसमें देखिए धारा की चाल होगी, क्योंकि धारा के अनुकूल गया है। धारा की चाल और नाव की चाल, धारा की चाल कितनी है 5 और नाव की चाल कितनी 10, तो यानी कि 15। अब वापस ये कितना आया है, वापस आया है हमारा बिंदु सी तक ए से, ठीक है। तो मध्य बिंदु तक आया है, तो हमें कितनी इसकी यम तो दूरी थी, इसकी आधी कितनी हो जाएगी यम/2, ठीक है। तो मैंने ए और बी के बीच की दूरी यम मानी थी, तो सी तक वापस आया तो आधी दूरी वापस आया तो यम/2 हो गई। अब इसमें देखिए मतलब चाल कितनी रह जाएगी, देखिए धारा की चाल 5 घटेगी और नाव की चाल में से तो बचेगी 5, ठीक है। इसमें टोटल कितना समय लगा, बराबर 20 घंटे, ठीक है, 20 घंटे लगा। अब देखिए देखिए एम अपॉन ये क्या हो जाएगा 10 और 5 15, ठीक है, प्लस यम अपॉन 2 पंजे 10 यानी कि 10 बराबर 20। इनका एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम हो जाएगा 30 हो गया, तो 15 दूनी 30 यानी कि 2m प्लस 10 तियाँ 30 यानी कि 3m इक्वल टू 20। अब 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5m हो जाएंगे, अपॉन क्या दिया 30 इक्वल टू हमारा क्या दिया 20 घंटे, ठीक है। आपको ये तो पता ही होगा कि दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है, ठीक है। दूरी अपॉन मैंने क्या किया समय को उधर भेज दिया, ठीक है। ये तो सब आपको पता होगा। अब क्या दिया है मुझे, देखिए 5 छक्का 30, ये 6 इधर पहुंच जाएंगे तो यम बराबर हमारा हो जाएगा 120। यम क्या था, देखिए ए और बी के बीच की दूरी वही हमें बतानी थी, यानी कि 120 हमारा पहला वाला ऑप्शन है। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न, राजू ने रवि को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेची। रवि ने रामू को 10% हानि पर यह वस्तु बेच दी। यदि रामू ने रवि को 1450 रुपये का भुगतान किया तो राजू ने रवि को किस मूल्य पर वस्तु बेची थी। देखिए इसमें कहने का मतलब यह है कि राजू ने, एक कोई बंदा राजू था, ठीक है, राजू था, उसने 10% लाभ कमाया, 10% प्लस यानी कि, ठीक है, किया। अब देखिए ये वस्तु रवि को बेच दी, रवि को बेच दी और रवि ने देखिए रामू को, एक कोई बंदा रामू होगा, रामू को उसने 10% के हानि पर, यानी कि 10% हानि खा के, ठीक है, वस्तु बेची थी। अब रामू ने रवि को, ठीक है, रामू ने ये कोई, इसने रवि को, इस बंदे को 1450 का भुगतान किया, ठीक है। 10% हानि इसने बेचारे ने खा ली, तो इसने इसे 1450 का 85 का भुगतान किया। तो राजू ने रवि को किस मूल्य पर वस्तु बेची, यानी कि टोटल मूल्य पूछ रहा है कि जो इसने राजू ने रवि को वस्तु बेची थी, जिस बंदे ने 10% हानि खाई, तो ये कितने की मूल्य की खरीदी थी उसने, जो 1450 रुपये बेच, 1450 की बेच दी। हम 10% हानि देखिए, यानी कि 90% पे उसने बेची होगी, 100% पे खरीद के लाया, 1450 रुपये 90% के बराबर हो गए 1485। ये 1% हमने निकाल लिया, 1% निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1485, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 90, ठीक है, अपॉन 90। ये मैंने जीरो घटाया, यहाँ पे पॉइंट बढ़ा लिया। अब 9 से इसको काट लेंगे, 9 एकम 9 हो जाएगा, यहाँ पे बचेंगे 5 और 8, 9 छंग 54, यानी कि 5 और 8 में से तो इधर 4 बचेंगे, 4.5 यानी कि पॉइंट हटाया, ठीक है, मान लिया 45, तो ये पॉइंट लगा लिया, तो 4 पंजे 9 पंजे 45, यानी कि 16.5 के आसपास आएगा। 1% बराबर 16.5, तो 100% का हमें निकालना है, क्योंकि 10% उसने हानि खाई, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि राजू ने, पहले बंदे ने 10% लाभ कमा के इस बंदे को कितने की चीज़ बेची थी, तो 100% बराबर हो जाएगा 1650
50 के 1% बराबर है 16.5 के, ठीक है। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 8 नंबर पे है ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 10, 15 और 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी प्रत्येक दिन बारी बारी से 5 दिन तक काम करते हैं और फिर काम छोड़ देते हैं। फिर सी शामिल होकर शेष कार्य को पूरा करता है। सी ने शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा किया, हम बता दें कुछ नहीं है। देखिए 100% काम होता है, ठीक है। तो उसने 5 दिन, देखिए ए ने काम किया, टोटल वर्क कितने दिन में करता है 10 दिन में, ठीक है। इसने कितने दिन काम किया, इसने देखिए काम किया है 15 दिन, वो 15 दिन में काम पूरा करता है। ये बी 15 दिन में काम करता है, इसने काम कितने दिन तक किया 5 दिन तक, ठीक है। अब इतना इतना इन्होंने दोनों ने काम कर दिया है, तो बाकी बचा हुआ काम शेष कार्य उसको बंदे को करना है, सी को। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। अब 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो ये टोटल कार्य कितना कर दिया, ये तो 0.5 हमारा आएगा, 0.5, ये आएगा 0.33, ठीक है। तो ये हमारा कितना 0. ये हमारा हो जाएगा 0. कहाँ आया 0.83 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। अब 100% काम यानी कि 1% काम करने के लिए इसको कितना चाहिए 0.17 की ज़रूरत है, तब ये 1 पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो ये 0.17 काम कराने के लिए हमें सी वाले कितने दिन, यानी कि एक काम को वह 12 दिनों में करता है, ठीक है, 12 दिनों में करता है। अब मुझे क्या करना चाहिए कि 0.17 आ जाए, ठीक है। तो 0.17, अब इसको देखिए आप 100% मान लीजिए, यहाँ पे कोई चीज़ 100% है, ठीक है, 100% काम करती है 12 दिनों में, ठीक है। तो इसको 0.17% काम कितने दिनों में करना पड़ेगा, तो देखिए इसको हम काट लेंगे। पहले 12 से काटा, 12 एकम 12 अट्ठे 96, ठीक है, 12 अट्ठे 96, 4 बचेंगे 0, 12 कितना हो जाएगा 12 अट्ठे 96 होगा, या 4 बचेगा 0, तो 12 तियाँ 36, ठीक है, 12 तियाँ 36। अब हमारा कितना बचेगा 12 तियाँ 36। अब हमारा कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 4, फिर से 12 तियाँ 36, यानी कि 8.33 एक दिन में वह कितना काम कर देगा 8.33%, ठीक है। तो 2 दिन में कितना करेगा, 2 दिन में 8 दूनी 16, 33 दूनी 66, यानी कि 16.66 के आसपास वह काम कर देगा। अब मुझे चाहिए कितना 0.17, यानी कि 17 के आसपास चाहिए, तो हमारा 2 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 2 दिन, ठीक है, 2 दिन चाहिए। 9 नंबर पे दिया 17 भाग, देखिए 17 भाग मतलब 13 भाग 13, ऑफ का मतलब होता है देखिए गुणा 13 प्लस 13 अपॉन क्या दिया 13 भाग 13 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को आप सरलता से कर सकें, कुछ होता ही नहीं है। बोर्ड मास रूल अगर आप जानते होंगे तो आपको पता होगा, BODMAS, अगर ये आपको रूल पता होगा तो आपको कुछ करना है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ऑफ का मतलब ऑफ वाले यानी कि का वाले, ठीक है, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन, एस का मतलब सब्सट्रैक्शन, यानी कि सबसे पहले आपको बी वाला करना है, ब्रैकेट वाला तो कुछ है नहीं, ठीक है। ए ओ का मतलब का, आपको सबसे पहले का वाले को, भाग वाले को नहीं करना है। वैसे आपने देखा मल्टीप्लाई बाद में आता है, डिवाइड वाला पहले आ रहा है, डी पहले आ रहा है, तो आप डी वाला करेंगे, लेकिन नहीं, इसमें ये ऑफ ये मल्टीप्लाई जो लगाया है मैंने का वाला लगाया है, तो इसको पहले कर लेंगे। 13 के 13 से गुणा करेंगे, यानी कि 169, तो 13 भाग 169 प्लस 13, ठीक है, प्लस 13 अपॉन, इधर पहले डिवाइड होगा क्योंकि नीचे तो यहाँ का वाला तो है नहीं गुणा, तो इनको सबसे पहले डिवाइड करेंगे। 13 से 13 को 1 बचेगा, गुणा 13 प्लस 13, ठीक है, प्लस 13। तो अब हम इसको हल कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ये देखिए 13 से ऊपर वाले 169 को भाग देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बचेगा 1/13 प्लस 13 अपॉन क्या चल रहा है 1, 13 की 1 कम 13 एकम 13 प्लस 13 26 हो जाएगा, ठीक है। इनको 13 से 13 के मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम 13 भी हो जाएगा, तो यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये 13 गुणा 26, ठीक है, कर लें। अब ये क्या है ऊपर 1 प्लस हमारा क्या हो जाएगा 13 169, ठीक है, तो 169 अब 170 हो जाएगा, इसको मैं यहीं पे लिख रहा हूँ 170 अपॉन क्या हो जाएगा 26 और 13 की गुणा करते हैं, 13 छंग 78 के 8 हासिल हो जाएंगे हमारा 7, 13 दूनी 26 और 7 33, यानी कि 170 अपॉन 338, यानी कि 170/338। अब इसको हल कर लेंगे, 2 से काट ले तो 85, और ये हमारा बचेगा 2 एकम 2, 2 छंग 12, और इधर बचेगा 1, 2 नहीं 18,
यानी कि 85/169 हमारा किस में दिया है, हमारा तीसरे वाला ऑप्शन में दिया, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए। देखिए 10 नंबर पर दिया 37 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 22 लड़कियाँ हैं। 37 विद्यार्थियों की कक्षा में 22 लड़कियाँ हैं। इन लड़कियों का औसत भार 46 है, यानी कि 22 लड़कियों का औसत भार अगर इनका देखा जाए तो 46 है। तो टोटल किलोग्राम कितना, 6, तो कितना किलोग्राम हो जाए, 22 संगा 132, 132 हाजिर लगे 13, 22 चक्को 88 और 13 यानी कि 101, यानी कि 1012 किलोग्राम सबका भार है। ठीक है, लड़कियों का। अब उन्हें पूरी कक्षा का औसत भार 50 है। ठीक है, तो उस कक्षा में लड़कों का औसत भार किलोग्राम में कितना है, निकाल सकते हैं, कुछ नहीं है। देखिए आपको पता है 37 विद्यार्थी, इसमें 22 निकल गए, कितने बच्चे, 15 लड़के हैं, 15 लड़के हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों 37 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है, 37 से आप गुणा कर लीजिए, 37 से 50 को गुणा कर लेंगे। देखिए ये हमारा आ जाएगा 0, अब 5 7 35 के 5 हासिल लगे 3, 5 3 15 और 3 18, यानी कि 1850 किलोग्राम टोटल जो बच्चे हैं 37 इनका सबका भार है। ठीक है, लड़कियों का इतना भार है, तो टोटल में से ये बचा हुआ माइनस कर दें, लड़कों का निकल आएगा। ठीक है, 1850 में से 1850 में से हम 1012 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना निकल के आएगा, देखिए 8 से 10 से 2 जाएगा, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचा क्या बचा 4, 4 से 1 गया, बचेगा हमारा 3, इधर 18 के ये 8 के 8 उतार लेंगे, 0 माइनस जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा 0, यानी कि 838 किलोग्राम ये लड़कों का भार है। अब लड़के हैं कितने, 37 में से 22 लड़कियां हैं, तो यानी कि 15 लड़के, 15 से इसको भाग दिया, 15 5 75। ठीक है, 15 5 75, यानी कि बचेंगे 8 और 8, तो 15 5 75, तो यानी कि हमारे बचेंगे 12, 12 का 0 बढ़ जाएगा, तो इधर हमारा हो जाएंगे, देखिए 12 क्या 13, 88 है, 15 इधर कहाँ, 15 5 75, 8 बचेगा, 88 हो गया, 15 5 75, 13 बचेगा, 13 बचेगा, पॉइंट से 0 बढ़ जाएगा, तो 15 8 120, 10 बचेगा, तो 15 छक्का 90। ठीक है, 6 फिर से 15 छक्का 90, तो यानी कि 55.866 के आसपास आना चाहिए। तो इसमें 55.87 दिया, तो इसको लिख सकते हैं 55.87 को 86 को लिख सकते हैं हम 87। हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही है। और कोई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज मैंने आप लोगों को देखिए 10 प्रश्न बता दिए हैं, इसमें से आप लोगों को 1-2 प्रश्न जरूर मिलेंगे, कोई ना कोई। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।